प्रतिदिन पाठ क्या करते हैं कि एक ईश्वर पर अचल विश्वास और पूर्ण भरोसा, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। एक ईश्वर पर अचल विश्वास क्या मतलब हुआ? डोलने वाला विश्वास नहीं, हिलने वाला विश्वास नहीं। साधारण भाषा में समझ लीजिए, आपकी बेटी है, शादी नहीं हुई है, कई जगह देखने के लिए जाया करते हैं, और जब बच्ची की शादी हो जाती है तो फिर दुल्हाल देखने के लिए जाते हैं। इसी का नाम है नहीं। जब तक जानते थे कि ईश्वर क्या है, खूब घूमे, और जब जान जाते हैं स्वाति बूंद के लिए पपीहा ललायित रहता है, लेकिन जब स्वाति बूंद उनको मिल जाता है तो मुंह बंद कर लेता है, फिर नहीं खोलता है। शीत तो अब तो कम दिखाई पड़ता है, ऊपरी सतह पर वह तैरते रहता है। जब स्वाति का एक बूंद मिल गया तो समुद्र के अथाह गर्भ में चले जाते हैं, मोती बनाते, मोती बनाते। उसी तरह से जब तक सही ज्ञान नहीं, खूब दौड़िए, लेकिन ज्ञान हो जाए तो बैठ करके ध्यान कीजिए, कल्याण होगा। अपना कल्याण करेंगे, अपने पुण्य प्रभाव कहिए कि अपनी आभा के कारण हजारों का कल्याण करेंगे। एक पुरुष को कौन कहे, तारे पुरुष करोड़। एक गुरु महाराज अपने का सुधार किए, उद्धार किए, आज देखिए उनके पुण्य प्रभाव से। कोरोना जिनको पकड़ लिया था वही साधारण बुझिए, पकड़ लिया तो लोग को जाने देते, गाँव को क्वारंटाइन करते थे। कोई घुस गया है तो गए। अब क्या था उसमें कीटाणु जो ले के जाता था। अब एक साधारण कीटाणु का प्रभाव दूसरे पर पड़ सकता है, तो जो दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष है उनका प्रभाव नहीं पड़ता होगा। अरे महाराज छू कर तो देखिए, हृदय से गर दिखावटी नहीं, भेड़िया दशा नहीं। आजकल के माई एक ठो प्रणाम के 10 को दौड़ जाएगी। कुछ नहीं पूछना किनको प्रणाम करे नहीं करे, कुछ नहीं। खड़ा है, हम आगे धक्का दे रही है, पीछा में बाबा उसको नंबर के छूते। अरे पागल, तो पीछे न जाओ, बाबा जी के जाने दो। नहीं, हमेरा आगे में तोरो छुआ, सबका छुबे। ये मूर्खता है, ना समझी इसको कहते हैं। समझदारी हो, समझदारी से प्रणाम करो, ठीक है, प्रणाम करना पाप नहीं है, लेकिन समझदारी से। दिव्य आभासी संपन्न महापुरुष कि अगर वाणी मिल जाए, आंख बंद कर लो, न हम बिछड़े पिया से, न पिया बिछड़े हमसे, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी के। मुझे तो सौभाग्य मिला गुरु महाराज का सानिध्य, और उनकी कृपा वृष्टि भी मिली। दुनिया में कहीं मैं जाता हूं, पता नहीं कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अभी हम लोग आ रहे थे, कई राज्य का भ्रमण करके, हरियाणा, राजस्थान, कहाँ से लौट करके आए वृंदावन, तो रुके हुए थे वृंदावन। तो अभी एक महात्मा जी का नाम बहुत फैला हुआ है,
प्रेमानंद जी महाराज, बहुत नाम फैला हुआ। तो मेरे साथ में बाबा लोग सब कहते हम जाएंगे तो हम जाएंगे, खूब घूमो। हमको बोला वहाँ के जो प्रोफेसर है कि आप नहीं चलिएगा? कल मेरा मन ही नहीं कहता है, क्या जाके देखेंगे वही बाबा, लेकिन हमको श्रद्धे नहीं हो रहा है। प्रणाम तो श्रद्धा की होती है। अभी लोग गए तो उसका नंबर लगता हमारा 2 बजे राते से। एक दो साधारण नहीं है कि जाकर के मिल जाइए, कोई जोगानंद बाबा नहीं है कि कभी घुस जाओ धक्को दे दो केवाड़ी का। बाबा सुतलिए छे तो छे अपन, हम अपन काम क्या लिए। 2 बजे रात से नंबर लगता, हजारों आदमी, एक दो नहीं हजारों आदमी उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अब जो भी मिलता होगा भगवान जाने, लेकिन हमारे भीतर में नहीं उठी भावना कि हम भी जाएं थोड़ा मिल लें, नहीं उठी। ऐसा हजारों जगह ये लोग जाते। अब ये गए थे वहाँ शिमला की घाटी महाराज, माने कोई भी जगह किसी को लुभावना कर लेगा। इतना सुंदर सुंदर घाट, इतना ऊंचा नीचा, माने घर जो है एकदम पहाड़े से है सीधा, इसके ऊपर में हमें लगा मार थोड़ा से ही भगवान, थोड़ा भी पत्थर खिसक गया तो 5 मंजिला मकान के बाद फिर भी रह रहा लोग, वहाँ लोग रह रहा हुआ पहाड़ के इतना एकदम किनारे में, थोड़ा भी जगह नहीं था। गाड़ी इधर, वहां भी कई जगह है जाना था। तो देखते हमारे सुभाष बाबा इतने उम्र, देखते हैं मोटापा तो है, फिर भी दम नहीं मारे। कहा हम भी जाएंगे, इसका गया, कहा जाइए घूमिए, हम नहीं जाएंगे। कौन मंदिर था ले गए थे, पुपरी कोकड़ी, ये लोग भी गए थे सब। मैंने ये बात एक कह रहे हैं, जाना कोई पाप नहीं है, लेकिन भावना नहीं उठती है। ये मेरे मन कहने का मतलब है कि भावना नहीं उठती है। किनको देखेंगे? जब दुनिया को देख लिए तब किनको देखेंगे? दिल्ली के पास है एक स्टेशन अभी बन गया है, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया बहुत बड़ी फकीर थी। उनके यहाँ एक ब्राह्मण आए, निजामुद्दीन औलिया के पास, का किधर आए हो? का महाराज जी मेरी बेटी है, 30 साल की हो गई, न रात में नींद आती है न दिन में, बेचैन रहता हूँ, शादी नहीं हुई। कहीं लगता है तो पैसे नहीं, पैसे के अभाव के कारण दुर्गति मेरी हो रही। समाज के लोग पालम तो देते ही हैं, घर के लोग भी परेशान करते। बैठा हुआ था एक सज्जन ने कि आके कहा, रे पागल, फरिश्ता के साक्षात दूत धराधाम पर अभी मौजूद है। फरिश्ता के साक्षात दूत, जाओ, वो निश्चित तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। महाराज मैं इसीलिए आया हूं आपके दरबार। लोगों ने कहा वो खाली किसी को नहीं जाने देते, जो जाते हैं कुछ न कुछ दैये के विदा करते हैं। इसी ख्याल से आया हूं बेटी की शादी हो जाए। निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि ठीक है जी, रह जाओ। आज दरबार में जितना जो कुछ भी चढ़ावा आएगा सब तुम्हारा। वहां तो लाखों लाख की चढ़ावा होती थी। आज कोई छुएगा नहीं तो मिलेगा। दुर्भाग्य देखिए, उस दिन दरबार में कोई आया ही नहीं, निराश हताशी बैठा हुआ था। अभागा कहीं जागा
अभाग्यता उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। बता, जहां हजारों हजार लोग आते हैं, आज कोई आया ही नहीं। निजामिन दौलतिया कहते हैं, जी सुनो ना, आज तो कोई आया ही नहीं। अच्छा कल रुक जाओ। दूसरा दिन रुक गया, उस रोज भी कोई नहीं आया। तीसरा दिन रुक गया, फिर भी कोई नहीं आया। निजामिन दौलतिया ने कहा कि क्या पता, ठीक है, देखो मेरा वहां जूता